Assalamu alaikum students. Welcome to our second term, 6th lecture of maths, unit number 13, area and perimeter, book pages 143 to 145. आज इन पेजेस का स्टूडेंट्स हमने बुक वर्क करना है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा काउंटिंग इन वर्ड्स 200 to 300. ये हमारा कॉपी वर्क है स्टूडेंट्स और आपका होम टास्क है टेबल ऑफ 15 जो कि आपने अपनी नीट नोटबुक्स पर करना है. नाउ ओपन योर बुक. दिस इज योर बुक पेज नंबर 143. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एरिया के बारे में पढ़ा था. आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर, अहाता. द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर, किसी भी शक्ल का अहाता इज द डिस्टेंस अराउंड द फिगर. उस शक्ल के इर्द गिर्द का फासला होता है. और द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर, या फिर उस फिगर की, उस शक्ल की तमाम साइड्स का जमा पेरीमीटर कहलाता है. यहाँ नीचे आपको एक डायग्राम दी गई है स्क्वायर की. आप देखें, इसकी एक साइड की 2 सेंटीमीटर लेंथ है, दूसरी साइड की भी 2 सेंटीमीटर, तीसरी साइड की भी 2 सेंटीमीटर और चौथी साइड की भी 2 सेंटीमीटर. स्क्वायर की 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है स्टूडेंट, इसीलिए इन 4 साइड्स की लेंथ 2 सेंटीमीटर है. अब हमने इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर इस तरह से फाइंड करेंगे, द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, अब आपने इन 4 साइड्स को प्लस करना है. 2 + 2 + 2 + 2, 4 टाइम्स आपने 2 को प्लस किया तो आपके पास आया इक्वल 8 सेंटीमीटर. पेरीमीटर हुआ हमारे पास स्क्वायर का 8 सेंटीमीटर. स्क्वायर की ऑल साइड्स के हमने लेंथ को प्लस किया तो हमारे पास पेरीमीटर निकल आया. ये किसी भी शेप की, किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने का मेथड है स्टूडेंट. नाउ टर्न योर बुक पेज. दिस इज योर बुक पेज नंबर 144 एंड 145. स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी इलाके का एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, किसी भी शेप का, तो हम सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर क्यों लगाते हैं. स्टूडेंट्स, एरिया में क्योंकि हम 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इसीलिए उनकी लेंथ के साथ साथ उनके यूनिट, जैसा कि आपको सेंटीमीटर दिए गए होते हैं, आप सेंटीमीटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. अगर एक साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो आप जब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आएगा. और जब आप सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे. इसलिए आप सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं. अगर आप 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तीनों के साथ ही सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब आएगा. इसी तरह अब हम पेरीमीटर के यूनिट्स को देखते हैं स्टूडेंट्स. क्योंकि पेरीमीटर में हम लोग तमाम साइड्स, जो उसकी ऑल साइड्स होती हैं किसी भी शेप की, उनको प्लस करते हैं, इसीलिए हम यूनिट्स को भी प्लस करते हैं. अभी हमने फर्स्ट यहाँ पर एक पेरीमीटर की एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने 2 सेंटीमीटर एक स्क्वायर की लेंथ एक साइड की थी, हमने उसकी 4 साइड्स की लेंथ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर प्लस किया. 4 टाइम हमारे पास 2 था और 4 टाइम्स ही हमारे पास सेंटीमीटर था. उन 4 टाइम्स 2 को प्लस करने से हमारे पास 8 सेंटीमीटर आया और सेंटीमीटर्स भी 4 टाइम थे, उनको प्लस करने से हमारे पास सेंटीमीटर आता है. जब हम 2 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यूनिट के ऊपर एक स्क्वायर आता है. और अगर हम यूनिट्स को प्लस करें जैसा कि पेरीमीटर में करते हैं तो सिंपल यूनिट ही हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ सेंटीमीटर दिखाया गया है. इसलिए स्टूडेंट्स, जब आपने किसी शेप का एरिया फाइंड करना है तो सेंटीमीटर के ऊपर उसकी वैल्यू भी लिखनी है, पावर भी लिखनी है. और जब पेरीमीटर फाइंड करना है किसी शेप का तो उसका सिर्फ यूनिट मेंशन करना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 145, एक्सरसाइज 13. क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग्स. आपको नीचे कुछ फिगर दिए गए हैं जिनका हमने एरिया फाइंड करना है. फर्स्ट फिगर है स्टूडेंट, एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी
फोर साइड्स की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का क्या मेथड है कि 2 साइड्स की लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट में आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, हमारे पास होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर निकला 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड फिगर है हमारे पास, रेक्टेंगल दिया गया है स्टूडेंट आपको, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, जो कि इसकी ब्रेड और लेंथ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लेंथ और ब्रेड को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर जो कि ब्रेड है इन 2 सेंटीमीटर जो कि लेंथ है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड डायग्राम, यहाँ आपको एक रेक्टेंगल की डायग्राम दी गई है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर की लेंथ है और 2 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है। लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आप देखें 3 और 2 को आपने मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 आया, और 1 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर को आपने मल्टीप्लाई किया। इस सेंटीमीटर की 1 पावर यहाँ पर है, इस सेंटीमीटर की 1 पावर यहाँ है, 1 और 1 को प्लस किया तो ये हमारे पास 2 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी फोर्थ डायग्राम है जो कि आपके पास एक स्क्वायर है, इसकी 4 सेंटीमीटर एक साइड की लेंथ है, दूसरी साइड की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, थर्ड और फोर्थ साइड की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ डायग्राम का एरिया भी निकल आया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट आपने अपनी बुक पर बिल्कुल इस तरह करना है जिस तरह से यहाँ मैंने आपको करके दिखाया है। पेज नंबर 145 पर ही स्टूडेंट्स आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे कुछ फिगर्स दिए गए हैं जिनके आपने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि किसी भी फिगर की तमाम साइड्स को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास पैरामीटर आता है। अब हम देखते हैं, फर्स्ट फिगर है ए। यहाँ आपको फिगर दिखाया गया है जिसकी आपको 3 साइड्स दी गई हैं। एक साइड की लेंथ आपके पास 2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और तीसरी साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, अब इन तीनों साइड्स को प्लस करते हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को प्लस करें तो पेरीमीटर हमारे पास आएगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब हम यूनिट्स को प्लस करते हैं तो यूनिट्स के ऊपर कोई पावर नहीं आती, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर एज इट इज आया है। हमारा फर्स्ट फिगर ए, इसका पेरीमीटर आया 13 सेंटीमीटर। फिगर बी, यहाँ आपको एक फिगर दिया गया है जिसकी एक साइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर, तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर और चौथी साइड 12 सेंटीमीटर है। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, इन 4 साइड्स को आप प्लस करें, 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, इनको आपने प्लस करना है। हमारे पास पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर। फिगर सी, यहाँ आपको एक फिगर दिया गया है। एक साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर, थर्ड साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर, फोर्थ साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और फिफ्थ साइड की लेंथ
8 सेंटीमीटर है। अब हम इन साइड्स को प्लस करके पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। इन सबको हम प्लस करते हैं। प्लस करने से हमारे पास आया 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। फिगर डी, एक साइड की लेंथ आपके पास इस फिगर की 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड पर 8 सेंटीमीटर, तीसरी साइड की 6 सेंटीमीटर और चौथी साइड की 10 सेंटीमीटर है। अब हम इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इन 4 साइड्स की वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। इन सबको प्लस करने से हमारे पास आया 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। लास्ट फिगर आपको दिया गया है ई। इसकी एक साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, एक साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर और इस साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम इन तमाम साइड्स की लेंथ को प्लस करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब इन तमाम लेंथ को प्लस करते हैं। को प्लस करने से हमारे पास आया 19 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 145 पर आपका सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ शेप्स दी गई थी जिनका आपने पेरीमीटर फाइंड करना था, जो कि हम कर चुके हैं। ये भी हमारा बुक वर्क है जिसे आपने अपनी बुक्स पर बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। नाउ ओपन योर नोटबुक्स। अब स्टूडेंट्स, हमने नोटबुक पर काउंटिंग इन वर्ड्स करनी है 200 से 300 तक। अपनी नोटबुक का पेज रेडी करें, बोथ साइड्स पे डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, सेंटर में क्लास वर्क, डेट एंड डेट मेंशन करें। आपने अपनी नोटबुक्स बिल्कुल इसी तरह रेडी करनी है जैसे कि यहाँ आपको वर्कशीट में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, आपने डेट, डे एंड क्लास वर्क मेंशन करने के बाद फर्स्ट लाइन में मेंशन करना है काउंटिंग इन वर्ड्स 200 to 300। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ एक छोटा सा स्टार बनाना है। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है 200। अब हम इसे वर्ड्स में लिखते हैं 200। फर्स्ट लाइन में आपने फिगर्स में 200 लिखा है, फिर आपने एक लाइन छोड़ के इस लाइन के देखिए 200 के नीचे नहीं बल्कि यहाँ आपने जो इन डॉट्स के नीचे से आपने लिखना है 200। आपने याद रखना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे कि 2 का यहाँ T, बाकी सारे स्मॉल हैं। ये देखिए 100 का H भी स्मॉल है। आपने बाकी सारे अल्फाबेट्स स्मॉल लिखने हैं, सिर्फ फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। फिर आप नेक्स्ट लाइन में एक स्टार बनाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे 201, फिर डॉट्स के नीचे से आपने यहाँ लिखा वर्ड्स में 201। अब यहाँ देखिए आप, T आपका कैपिटल है, बाकी सारे अल्फाबेट्स स्मॉल हैं। 100 का H भी स्मॉल है, N का A भी और 1 का O भी। आपने N मस्ट मेंशन करना है 201। नेक्स्ट आप स्टार बनाएंगे, फिर लिखेंगे 202। उसके बाद आपने इसको वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट लाइन में 202। यहाँ भी आप देखें स्टार्ट में सिर्फ 2 का T कैपिटल है, बाकी सारे अल्फाबेट्स स्मॉल हैं और आपने एंड ज़रूर मेंशन करना है। इसके बाद आपने एक लाइन स्किप की, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा 203। अब इसको आप वर्ड्स में लिखेंगे 203। फिर आपने लिखा स्टार बना के 204। यहाँ आप वर्ड्स में लिखेंगे 204। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे 205। अब आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे
205। नेक्स्ट आपके पास 206। स्टूडेंट्स, इसको आपने वर्ड्स में अब खुद लिखना है। इसके बाद इसी तरह 207 आपने वर्ड्स में यहाँ खुद लिखना है। 208 यहाँ भी आपने वर्ड्स में खुद लिखना है। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में मैंने आपको काउंटिंग इन वर्ड्स का पैटर्न बता दिया है कि किस तरह आपने फर्स्ट लाइन में नंबर लिखना है और नेक्स्ट लाइन में उसको वर्ड्स में राइट करना है। यहाँ मैंने आपको 205 तक करवाई है। बाकी आपकी जो है 200 से 300, 206 से 300 तक वो आपने खुद से लिखनी है। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। ये आपका होम टास्क है स्टूडेंट, जो कि आपने कंप्लीट करना है। आपने बिल्कुल इस तरह लिखना है जिस तरह मैंने यहाँ आपको गाइड किया है। एक लाइन में आपने नंबर लिखा, दूसरी लाइन में आपने उसको वर्ड्स में राइट करना है। वर्ड्स में लिखने का पैटर्न ये है कि आपने जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। एंड आपने जहां जरूरी है वहां लगाना है और इसी पैटर्न से आपने अपनी काउंटिंग इन वर्ड्स कंप्लीट करनी है। 3 क्लास, आज हमने यूनिट नंबर 13 का एरिया एंड पैरामीटर बुक पेजेस 143 से 145 तक बुक वर्क किया है और साथ ही हमने काउंटिंग इन वर्ड्स की है 200 से 300 तक, जो कि आपका कॉपी वर्क था। और आपका होम टास्क है टेबल ऑफ 15, जो कि आपने अपनी नीट नोटबुक्स पर करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।